हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हर्यक वंश और अब हम पढ़ेंगे हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। नागदशक। नागदशक को किसने मारा? नागदशक को का मंत्री था शिशुनाग, अमात्य था, उसी का मंत्री था। ये क्या किया, उसको मरवा दिया और मरवाने के बाद खुद एक राजवंश का स्थापना किया। कौन से वंश का? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन है? शिशुनाग। ये क्या किया, शिशुनाग वंश का स्थापना किया और अपनी राजधानी किसे बनाई? वैशाली। ठीक। इससे पहले जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का नागदशक, वो लोग क्या किए थे, पाटलिपुत्र में को राजधानी बनाए थे। लेकिन ये कहाँ किया, ये पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया अपना राजधानी को। कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र से वैशाली। ये वैशाली को राजधानी बना लिया। और शिशुनाग मगध के राजवंश में अवंती को जीतने वाला, अवंती पर नियंत्रण करने वाला पहला राजा बना। ये क्वेश्चन आया है कि अवंती को किसने जीता, या क्वेश्चन ये आया था मालवा पर अधिकार करने वाला प्रथम मगध शासक कौन था। मालवा पर अधिकार करने वाला प्रथम मगध शासक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग किस किस जगह को जीता? अवंती को जीता और वत्स को। अवंती कहाँ है? उज्जैन, मालवा साइड है, जबलपुर साइड, एमपी में। ठीक है ना। शिशुनाग वंश के बाद अगला राजा कौन बना? कालाशोक। कालाशोक को काक वर्ण भी कहा जाता है। काक वर्ण क्या है? इसका उपनाम है। कालाशोक का उपनाम, कालाशोक का उपनाम क्या है? काक वर्ण। काक वर्ण। ठीक। ये क्या किया था, शिशुनाग जो था अपना राजधानी को कहाँ लेके गया था? वैशाली, पाटलिपुत्र से। और उसका जो बेटा था कालाशोक, ये क्या किया, वापस ले आया राजधानी को, वापस पाटलिपुत्र ले आया। ये वैशाली ले गया था, वैशाली से वापस पाटलिपुत्र, वापस पाटलिपुत्र लेके आ गया अपना राजधानी को। ठीक। और इसका उपनाम क्या है? काकवर्ण। दूसरा बौद्ध संगीति इसी के काल में हुआ। कालाशोक के काल में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ, सेकेंड बौद्ध संगीति। ठीक। दूसरा बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? कालाशोक के काल में। इसका राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। इसके बाद कौन अगला राजा कौन बना शिशुनाग वंश का? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन क्या था? शिशुनाग वंश का अंतिम अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। नंदीवर्धन को महापदनंद, महापदनंद, महापदनंद क्या कर देगा? नंदीवर्धन का हत्या कर देगा। हत्या। इसका हत्या करने के बाद क्या करेगा महापदनंद? अपना नंद वंश का स्थापना करेगा। कौन से वंश का स्थापना करेगा? नंद वंश का। तो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे नंद वंश। ठीक। शिशुनाग वंश के राजाओं का क्रम पूछ सकता है, शिशु, कालाशोक और नंदीवर्धन। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। शिशु को शिशु लिख लेते हैं, शिशु। इसको लिख लेते हैं का, इसको लिख लेते हैं ना। शिशु का कान, कोई बच्चे का कान होता है ना, कोई छोटे बच्चे का कान, वही समझ दो। शिशु से शिशुनाग वंश, का से कालाशोक, न से नंदीवर्धन। ठीक। बस ठीक है, थैंक यू दोस्तों।